धन्यवाद सुशील जी। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, यहाँ से लोकल विधायक भी हैं, तो यहाँ आवाज़ पहुँचाने के लिए आपके माध्यम से हम पहुँचे हैं और आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ नेता सुशील जी ने और हमारे दूसरे साथी आपसे रमेश बताई, तो मैं अब आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जिनके हम लीडर हैं, बजट स्कूल या छोटे छोटे स्कूल जिनको हम बजट स्कूल्स कहते हैं, इनका उदय कैसे हुआ। 1970 के दशक में जो है प्राइवेट स्कूलों का जो शेयर था ये 3.4% इनरोलमेंट जो है प्राइवेट स्कूलों की हुआ करती थी, लेकिन शिक्षा में सरकार की भी इतनी इनरोलमेंट नहीं थी। तो संविधान में ये कहा गया है कि शिक्षा कोई भी कार्य अगर सरकार उसको पूर्ण ना कर पा रही हो तो हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो उसमें अपनी ड्यूटी निभाते हुए, उनकी ड्यूटीज़ है वो भी बीच में आए और कंधे से कंधा मिलाकर उस काम को करें। तो प्राइवेट स्कूलों ने 1970 के दशक से काम करना शुरू किया और 3.4% से 50% से ज़्यादा की संख्या 2021 में हरियाणा में दर्ज की गई कि लोगों ने, जैसे सुशील जी ने बताया, कि हम पे विश्वास किया और 50% से ज़्यादा संख्या के लोगों ने प्राइवेट स्कूलों में और बजट स्कूल मिलाकर दाखिला लिया। और बजट स्कूल वो स्कूल हैं जो सरकार एक बच्चे पर सरकारी स्कूल पे जो खर्च करती है, जैसे 6,000 रुपये प्रति माह सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पे खर्च आता है। हम सोचते हैं सरकारी स्कूल फ्री हैं, फ्री नहीं है। 6,000 से 8,000 रुपया प्रति माह जो है खर्च एक बच्चे पर सरकारी स्कूल पे पड़ता है। और बजट स्कूल जो हैं 45% बजट स्कूल हिंदुस्तान के, उसमें हरियाणा भी शामिल है, 500 रुपये से कम फीस पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यदि 12वां हिस्सा या 18वां हिस्सा जितना सरकार खर्च करती है उससे 12वें 18वें हिस्से पर बजट स्कूल जो है वो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। 1,000 रुपये से कम फीस पर जो है 70% स्कूल, ये सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन की रिसर्च और डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यानी इतने कम पर हम देश के बच्चों को, प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे थे। आज़ादी को आज 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष पे कई नियम आए। पहले एजुकेशन कोड था, लेकिन हरियाणा में जो है 2003 में शिक्षा नियमावली 2003 आई। पहले एजुकेशन कोड के तहत जो है स्कूल चलते थे, जिनकी ये समस्या है क्योंकि उस समय कोई ऐसे मानक नहीं थे, ना भूमि के थे, ना कमरों के थे, तो सरकारी स्कूल भी उसी के अनुसार चलते थे और प्राइवेट स्कूल भी उसी के अनुसार चलते थे। उसके बाद एक नियम बना लिए गए, शिक्षा नियमावली 2003, जिसपे एकड़ों की एकदम शर्त लगा दी गई थी। ये तत्कालीन उस समय इनेलो सरकार के राज में ये नियम बने थे, जिसका हमने विरोध करना शुरू किया कि हम लोग जो है पूर्व से स्कूल चला रहे हैं और सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं। एक और उदाहरण देके बताऊं, मान लो ये नियम बना दिया जाए कि आज से जो फौज में है उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच हो, तो 5 फुट 5 इंच और 6 इंच वाले भी फौजी हैं, तो क्या उनको फौज से या सरकारी नौकरी से या सरकारी कर्मचारी पे कोई ऐसे नियम ला दिए जाए तो उन पर वो नियम लागू नहीं होंगे, वो आगे से नियम लागू होंगे। लेकिन हम पर ये नियम पीछे से ला दिए गए। हमने कहा कि ये नियम आगे से होने चाहिए, पूर्व के स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उन पे ये नियम नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए एक रिव्यू कमेटी भी बनी। 2007 में नियम रिव्यू हुए और कुछ उस पर राहत मिली उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के टाइम पे, और अभी भाजपा की सरकार ने भी कुछ नियमों में राहत दी। लेकिन उसके बावजूद नियम ऐसे हैं जिसको जो है प्राइवेट स्कूल, पुराने स्कूल जो है वो पूर्ण नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस पर कुछ ज़मीन की शर्तें हैं। जहाँ तक दूसरे नियम है, कमरों के शर्तें हैं, कमरों की शर्तों को हमारे सारे स्कूल इस नियमों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ज़मीन की शर्तें इन्होंने ऐसी बना दी जो ज़मीन को लास्टिक की तरह हम बढ़ा तो सकते नहीं हैं। हमारे आसपास जो है दूसरे भवन बने हुए, हम उसको फैला नहीं सकते, तो वो व्यवहारिक नियम नहीं है, जिसका हम बार बार विरोध कर रहे हैं कि आप ये ज़मीन की शर्तें जो है वो व्यवहारिक बनाए, और उसके आड़ में हमें ये बदनाम किया जा रहा है कि स्कूल नियम पूरा नहीं करते। देखिए करेंगे कैसे, जब आसपास आपने कहा कि कमरों को डबल कर दीजिए, जगह को डबल कर दीजिए, सीढ़ी को डबल कर दीजिए, बरामदों को डबल कर दीजिए, ये व्यवहारिक ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और जब नियम जो होते हैं वो भी, जैसे मैंने कहा, दोनों के ऊपर समान रूप से होना चाहिए। ये मेरे पास 202 सरकारी स्कूलों का आंकड़ा मेरे हाथ में है, जो मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मैंने सरकारी स्कूलों की जानकारी मांगी थी। तो जो कुछ जानकारियां मेरे पास आई हैं,
ये 202 स्कूल ऐसे हैं सरकारी जो खुद नियम पूरे नहीं करते। आप ये देखिए, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और सरकार कितनी सक्षम भी है। और ये भी कहा जाता है कि हरियाणा भी जो है नंबर 1 प्रदेश बन चुका है और सरकार के पास धन धान्य की कमी ही नहीं है। अभी हमने 620 करोड़ रुपए के टैबलेट भी बांटे, जो पूरे विश्व में सबसे अनूठी जो है एक पहल थी हरियाणा सरकार की। 620 करोड़ के टैबलेट, हम भी उसका आज भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन 620 करोड़ बांटने वाली सरकार के भी 200 स्कूल मेरे हाथ में हैं कि उनसे वो नियम पूरे नहीं हो रहे। और 75 साल सरकार को आज़ाद हुए हो चुके हैं और हमारे लिए जो नियम बने हैं वो 2007 में बने हैं। अब हमसे अपेक्षा की जाए छोटे छोटे स्कूलों से, गरीब स्कूलों से जो 500 रुपये फीस लेते हैं, 1000 रुपये फीस लेते हैं, कि आप इन नियमों को पूरा कर दे, अन्यथा ये कहा जाता है ये स्कूल नियम पूरा नहीं करते। कभी सरकार ने ये कहा है कि ये सरकारी स्कूल भी नियम नहीं पूरा करते, हम इनको भी बंद करेंगे? ये 202 स्कूलों का मेरे पास आंकड़ा है जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मेरे पास है, और हो सकता है ये हजारों में आंकड़ा जाए। तो सिर्फ इन स्कूलों को बदनाम करके कि दूसरे स्कूलों में एनरोलमेंट आ जाए, ये एक तरीका जो है सही तरीका नहीं है। नियमों को अगर आपको लागू करना है तो बिना भेदभाव के एक समान रूप से जो है वो लागू होने चाहिए। और ये स्कूल भी जो है 30-30 साल से जो है शिक्षा के कार्य को कर रहे हैं, इनको भी समय मिलना चाहिए। ये नहीं कि इनके काम को भूल कर जो है इनको अब ये कहा जाए कि ये गलत स्कूल है, इस तरह की उनको परिभाषा दी जाए। जब हम जाते देखिए आपसे तो नियम ही पूरे नहीं हो रहे, आपको इतने साल दे दिए, तो भाई 75 साल तो आपको भी मिले हैं ना। कभी किसी अधिकारी ने ये कहा है कि 75 साल से हमारे स्कूलों में नियम पूरे नहीं हुए? तो हमारा ये कहना है कि इन स्कूलों के पहले तो व्यवहारिक नियम बनाए जाए। अगर आप यही नियम रखोगे तो और 15 साल आप हमें गालियां दे लो, और 15 साल आप हमें बुरा कह लो, ये नियम ये स्कूल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नियम अव्यवहारिक हैं। हम जगह अपनी बढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें जगह मिल नहीं रही है। और उसके बाद नियम ये भी है कि आप शिफ्टिंग करके दूसरी जगह पर स्कूल नहीं बना सकते हैं, कि आपको यहीं पूरा करना है। ये तो वो बात होगी कि जी आपको जो है नियम ऐसे बना दिए जो पूरे ना हो, और दोष भी लगाया जा रहा है कि आप नियम पूरा करें। जब भूमि हमें उपलब्ध ही नहीं है आसपास, तो हम अपनी भूमि कैसे बढ़ाएं? जहाँ तक कमरों की बात है, हमारे एक एक स्कूल के पास कमरों के नियम उपलब्ध हैं, बाकी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हम करवा सकते थे, भूमि हमारे बस की ही नहीं है। तो हमने सरकार को ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इतनी भूमि जो है, पहले तो व्यवहारिक नियम बनाए जाए, और जिनसे वो पूर्ण नहीं होते हैं आप उनको शिफ्टिंग करने की इजाज़त दें, कि उसी नियम में वो 2-3 साल का उनको समय देकर वो दूसरी जगह पर अपने जो है विद्यालय बना सके।